नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे सिप्लेक्सिन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम इसके आपको यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं सिप्लेक्सिन कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको ब्रांड नेम बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों फैक्सिन कैप्सूल, फैक्सिन टीडी कैप्सूल। तो दोस्तों ये कुछ अपने ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। एरिया के अकॉर्डिंग जेनिक और इथिकल में भी ये आपको मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सिप्लेक्सिन जो है दोस्तों, इसका जो सॉल्ट जो कंटेन है दोस्तों, जो जेनिक नाम है वो है सिप्लेक्सिन ही है इसका सॉल्ट। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये सॉल्ट जो इसका केमिकल जो सिप्लेक्सिन। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस ये कितनी कितनी एमजी में आपको सिप्लेक्सिन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये 125 एमजी में भी आपको मिल जाता है, 250 एमजी में भी आपको अवेलेबल हो जाता है और 500 एमजी में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसकी ये आपको टेबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सिप्लेक्सिन एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवाई होती है, क्योंकि एक दोस्तों एंटीबायोटिक दवाई है। क्योंकि ये जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको खत्म करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक सिप्लेक्सिन जो एक एंटीबायोटिक है, तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ लिए जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसके यूज बता देता हूँ सिप्लेक्सिन के। तो दोस्तों इसके जो यूज लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण जो हमें बीमारियां होती है उसमें इसका यूज लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें इसका यूज लिया जाता है। जैसे कि हमारे बार बार खुजाट होती हो या हमारी स्किन छिल गई हो वहाँ पे, उसमें इसका यूज लिया जाता है। खुजाते खुजाते यानी स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज लिया जाता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, जो पेशाब में जलन होती है, रुक रुक के पेशाब आता है दोस्तों, या उसमें पेशाब करने में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। यानी यूटीआई इन्फेक्शन में इसका यूज लिया जाता है। या हड्डियों में जो इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, हमारी हड्डी के जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। हड्डियों में दर्द होता है या किसी इन्फेक्शन के कारण पेन होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज लिया जाता है सिप्लेक्सिन का। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये गुर्दे में संक्रमण हो जाता है, हमारे जो गुर्दे होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी इस सिप्लेक्सिन कैप्सूल का यूज लिया जाता है। या दोस्तों मान लीजिए टॉन्सिल हो जाती है हमारे गले में, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज लिया जाता है। या फिर मान लीजिए दोस्तों गले में दर्द होता है हमारे गले में, तो उस कंडीशन में भी इसका सिप्लेक्सिन का यूज लिया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है। या नमूनिया हो जाता है, जो कि फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, जिसमें बार बार खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जो चेस्ट होता है हमारा, सीना होता है, उसमें बलगम जम जाता है, तो उससे खड़खड़ की आवाज आती है, जो नमूनिया होता है दोस्तों एक टाइप का, उसमें भी इसका यूज सिप्लेक्सिन का यूज लेते हैं। या आपकी कोई सर्जरी होती है दोस्तों, तो उसमें घाव हो जाता है, तो उसे भी भरने के लिए, इस कैप्सूल का घाव को भरने के लिए इसका यूज लिया जाता है। या आपको चोट लग जाती है या कोई फुंसी फोड़ा हो जाता है, वो नहीं भरता, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज सिप्लेक्सिन का यूज लिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कान में इन्फेक्शन, जो कान हमारा बहता है, कान से पास आता है, उस कंडीशन में भी इस सिप्लेक्सिन का यूज अच्छा लिया जाता है। तो दोस्तों क्योंकि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो इसका काफी जगह डॉक्टर यूज लेते हैं, और कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और बीमारी में भी इसका यूज लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सिप्लेक्सिन के जो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, दस्त लगना, स्किन पे रैशेज होने, या दोस्तों चकदे निकलना, या पेट खराब होना, चक्कर आना, या उल्टी होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। अदरवाइज इससे ज्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट कैप्सूल दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो डोजेज होती है, इसकी डोज होती है सामान्य दोस्तों, जो 18 से ऊपर के उम्र के होते हैं, वो दिन में इसको 250 mg करके इसे दिन में 2 टाइम इसे ले सकती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसे ले सकती है। दोस्तों 500 mg जो कैप्सूल होता है, जो 18 से ऊपर के होते हैं, वो दिन में इसे एक बार देती है। अगर ज्यादा परेशानी होती है तो डॉक्टर दोस्तों इसे दिन में 2 टाइम भी 500 mg देती है।
लेकिन इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है दोस्तों 4 से 5 दिन का होता है। अगर अदरवाइज इससे ज़्यादा आप लें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी इस कैप्सूल को लें। और जो 125 mg का होता है वो बच्चों के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। जो बच्चे होते हैं दोस्तों जो 5 साल से ऊपर के होते हैं, 10 साल तक के, उनके लिए इस कैप्सूल का यूज़ लिया जाता है। उन्हें भी डॉक्टर दिन में 2 बार देते हैं और कंडीशन के हिसाब से दिन में 1 बार भी उसे दिया जाता है। खाना खाने के बाद में इसे देना होता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो सिप्लेक्सिन जो ये जिसका सॉल्ट कंटेन है, जैसे मैंने आपको बताया जेनेरिक नेम। तो दोस्तों ये जो सिप्लेक्सिन है ये पैक्सिन के नाम से बहुत फेमस कैप्सूल है। इसकी जो एमआरपी होती है मार्केट में आपको एक कैप्सूल जो है 4 रुपए से 5 रुपए तक का मिल जाता है। 250 mg का और 500 mg का ये आपको 6 से 7 रुपए तक का आपको अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों इसकी डोज बताइए, इसकी सावधानियां मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो गर्भवती महिला होती है जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है उसके लिए सेफ होता है, उसे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। और जैसे कि जो दोस्तों लीवर वाले किडनी वाले होती है उस पर इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। हार्ट के लिए बिल्कुल सेफ होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी शराब का यूज़ कर सकते हैं। और इसे तब भी आप ले खाना खाने के बाद में लें। और इसको कार चलाते में या किसी मशीन पे आप काम करते हैं तो इस कैप्सूल को आप ले सकते हैं। इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती। और दोस्तों ये दिमाग पे काम बिल्कुल भी नहीं करता, साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों सिप्लेक्सिन जो है दोस्तों इसकी लत नहीं पड़ती, इसकी आदत नहीं लगती। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सिप्लेक्सिन कैप्सूल तब भी आप ले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही, आप डॉक्टर से पूछ के इसे लें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों सिप्लेक्सिन जो कैप्सूल है दोस्तों इसके यूजेस जैसे मैंने अभी बताया जैसे, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है दोस्तों जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उसको मारता है। तो जैसे कि मैं इसके यूजेस जो लिए जाते हैं वैक्सीन के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन में इसके यूज लिए जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन में यूज लिए जाते हैं इसके, या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है जो पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है, उस कंडीशन में इसका यूज लिए जाते हैं। आपकी कोई सर्जरी हुई है उसमें घाव हो जाता है उसमें इसके यूज लिए जाते हैं। फुंसी फोड़ा आपके होता है या जख्म हो जाता है उसे भरने के लिए इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। या नमूनिया हो जाता है जो फेफड़ों से रिलेटिव होता है उसमें इसका यूज लिया जाता है। जिसमें बार बार खांसी आती है, बलगम हमारे चेस्ट में जम जाता है उसमें इसका यूज लिया जाता है। गले में दर्द होता है उसमें इसका यूज लिया जाता है। या सूजन हो जाती है उसमें इसका यूज लिया जाता है। टॉन्सिल हो जाती है उसमें इसका यूज लिया जाता है। या मान लीजिए हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी, जो जोड़ों में हमारे दर्द होता है उसमें भी इसका यूज वैक्सीन कैप्सूल का लिया जाता है दोस्तों। क्योंकि ये एंटीबायोटिक कैप्सूल है इसे अब डॉक्टर बहुत कमी से इस कैप्सूल को यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन आ गई हैं तो इसका काफी कम यूज लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैक्सीन कैप्सूल है यानी सिप्लेक्सिन जो कैप्सूल है, अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।